मूवी एन अफेयर। ये मूवी है एक स्कूल जिम टीचर अनीता के बारे में, जो कि अपने 40s में रहती है और अपने पति से सेटिस्फाई ना होने की वजह से उसे अपने एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। तो इस मूवी की पूरी स्टोरी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक स्कूल जिम टीचर जिसका नाम अनीता रहता है। आज स्कूल में उसका पहला दिन रहता है, तो वो सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर एक एक करके वो उन स्टूडेंट्स से उनके बारे में पूछती है। इसी बीच उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जिसका नाम मार्कस रहता है, अनीता जब उससे उसके बारे में पूछती है तो मार्कस कहता है उसके पास बहुत बड़ा डिक है, जिसे सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है और अनीता अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अनीता अपने पति हैसी और 2 बेटियों के साथ डिनर कर रही होती है, जो कि हंसी की पहले बीवी की बेटियां रहती है। और जब रात को अनीता हैसी के साथ मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है, तब हैसी अपना काम करने में बहुत बिजी रहता है और उसे सोने के लिए कह देता है। और ये पहली बार नहीं रहता, दरअसल हैसी एक बहुत बड़ा लॉयर रहता है, जिस वजह से वो अपने काम में ही उलझा रहता है, जिस वजह से अनीता खुद को अधूरा महसूस करती है। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले अनीता जब जॉगिंग पर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब वो जॉगिंग से वापस आती है तो उसके घर के बाहर कोई बुके रखकर चला जाता है, और ये बात अनीता को बहुत अजीब लगती है। और जब अनीता स्कूल जाती है तो प्रैक्टिस के वक्त मार्कस उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है, और यहाँ से अनीता मार्कस को थोड़ी बहुत अटेंशन देने लगती है। और जब मार्कस एक स्टूडेंट से लड़ाई कर लेता है तब उसे फर्स्ट एड लगाते वक्त दोनों के बीच किस का मोमेंट बन जाता है, पर तभी एक स्टूडेंट के आने की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। और वहीं स्कूल खत्म होने के बाद उसी स्कूल का एक टीचर भी अनीता पर चांस मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। और जब रात को वो वापस घर आती है तो उसे एक और बुके रखा हुआ मिलता है, पर इस बार वो बुके हैसी ने रिसीव किया होता है, और उसे अनीता पर शक होने लगता है कि कोई बेवजह उसके घर के बाहर बुके रखकर क्यों जाएगा। इधर अनीता भी समझ जाती है कि मार्कस ही उसे ये सब दे रहा है। और अगले दिन जब अनीता मार्कस की स्कूल में लड़ाई की वजह से उसके पेरेंट्स को बुलाती है तो अनीता को पता चलता है कि मार्कस की मॉम उसकी पुरानी दोस्त ऊनी है। और जब अनीता मार्कस के पेरेंट्स से बात कर रही होती है तब मार्कस अनीता को सीड्यूस करके तंग करने लगता है, जिसके बाद रात को घर जाते वक्त जब मार्कस अनीता के पास आता है तो अनीता खुद को रोक नहीं पाती, और इस मोमेंट के बाद से अनीता मार्कस के लिए और भी ज्यादा ऑब्सेस हो जाती है। वो हर पल बस उसी के बारे में सोचते रहती है, यहाँ तक कि जब हैसी भी उसे टच करता है तो उसमें उसे मार्कस का ही चेहरा दिखता है। और स्कूल में भी अनीता हर जगह मार्कस को स्टॉक करने लगती है, पर जैसे ही हॉलीडेज शुरू होते हैं मार्कस अनीता को इग्नोर करने लगता है और उससे ना मिलने के बहाने बनाते रहता है। और इसी बीच अनीता मार्कस के सोशल मीडिया पर देखती है कि वो कहीं बिजी नहीं है, बल्कि किसी नई लड़की के साथ मजे कर रहा है। और इस बात से अनीता फ्रस्ट्रेट होने लगती है और खुद को रोक नहीं पाती, और क्योंकि मार्कस की मोम उसकी दोस्त रहती है तो वो इस बात का फायदा उठाती है और उसे घर पहुंच जाती है। और सबसे बात करते वक्त वो बहाना बनाती है कि उसे वॉशरूम जाना है, और वहां से उठकर वो मार्कस से मिलने चली जाती है। और मार्कस भी अपने एंजॉयमेंट के लिए अनीता से कुछ नहीं कहता, पर अनीता के वापस जाने के बाद वो फिर से अनीता के मैसेजेस को इग्नोर करने लगता है, और अनीता उसे लगातार मैसेजेस करती रहती है और हर वक्त उसके रिप्लाई का वेट करती है। इधर हैसी को भी अनीता पर और भी ज्यादा शक होने लगता है उसे हर वक्त फोन पर देखकर। इसके बाद कुछ दिनों में स्कूल दोबारा से शुरू हो जाती है और अनीता को उम्मीद रहती है कि वो फिर से मार्कस से मिलेगी, पर स्कूल में मार्कस की गर्लफ्रेंड कहती है कि वो बीमार है तो कुछ दिनों के लिए वो स्कूल नहीं आएगा, जिसके बाद अनीता मार्कस से मिलने के लिए और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। और जब एक दिन हैसी अनीता को एक पार्टी में लेकर जाता है तो अनीता उसे बिना बताए पार्टी से निकल जाती है और वो सीधे उन्हीं के पास जाती है और उससे कहती है कि वो मार्कस से मिलने आई है क्योंकि उसे पता चला है कि वो बीमार है। तो उन्हीं कहती है कि ऐसा नहीं है, मार्कस बिल्कुल ठीक है और वो अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए गया है। जिसके बाद अनीता बातों बातों में मार्कस के स्पोर्ट्स क्लब का एड्रेस पूछ लेती है और तुरंत मार्कस से मिलने चली जाती है। तो मार्कस वहाँ उससे कहता है कि वो अब उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो बहुत सुंदर है, और वैसे भी उन दोनों के एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उनके बीच जो भी हुआ उसे खत्म कर देना ही बेहतर रहेगा। मार्कस की बात सुनकर अनीता को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो रिएक्ट नहीं करती और उसे जाने देती है। पर स्कूल में अनीता मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ देखती है तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, और एक दिन जलन के कारण अनीता मार्कस के फोन से उसकी गर्लफ्रेंड की न्यूड पिक्स फेसबुक पर पोस्ट कर देती है ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। और वो इतने पर ही नहीं रुकती, जब मार्कस की गर्लफ्रेंड अपनी बदनामी के बाद रो रही होती है तब वो उसके पास जाती है और उसे मार्कस के खिलाफ भड़काती है। पर अनीता के इतना करने के बाद भी इन सब का कोई फायदा नहीं होता, मार्कस की गर्लफ्रेंड उसे नहीं छोड़ती। तो अनीता मार्कस की मोम उन्हीं के पास पहुंच जाती है और उसे मार्कस की गर्लफ्रेंड के बारे में भड़काने लगती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। और जब इससे भी काम नहीं बनता तो अनीता यंग और मार्कस की गर्लफ्रेंड की तरह हॉट दिखने के लिए वर्कआउट करने लगती है, और आखिर में सभी चीजों से हार मानकर वो बहुत ही घटिया चाल चलती है। वो मार्कस के पास जाती है और उसे कहती है कि उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है और अब अबॉर्शन के लिए बहुत लेट हो चुका है। अनीता की बात सुनकर मार्कस सहम जाता है और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि ये उसने क्या कर दिया। मार्कस अनीता से पूछता है कि क्या वो सबसे ये नहीं कह सकती कि वो बच्चा हैसी का है, तो अनीता कहती है कि नहीं, वो बाप नहीं बन सकता। ये बात सुनकर मार्कस और भी ज्यादा घबराने लगता है, तो अनीता उससे कहती है कि वो टेंशन ना ले, वो सब संभाल लेगी, बस बदले में वो उसके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई करते रहे और उसे जब भी उसकी जरूरत पड़े तो वो आ जाए। अनीता की बात सुनकर मार्कस कहता है कि ठीक है, वो वैसा ही करेगा। मार्कस को डराने के बाद अनीता को लगता है कि अब उसका काम बन गया, अब मार्कस
मार्कस उसके कंट्रोल में रहेगा। पर जब अनीता शॉपिंग कर रही होती है तब वो टीचर उसके पास आता है जिसने उस पर शुरू में लाइन मारने का ट्राई किया था और उससे कहता है कि क्या उसने एक न्यूज सुना है, अपने स्कूल में एक टीचर है जिसका स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। तो अनीता कहती है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता और वो तुरंत मॉल से बाहर आ जाती है और मार्कस को फोन करने लगती है, पर मार्कस फिर से फोन नहीं उठाता। और जब अगले दिन अनीता स्कूल से घर के लिए निकलती है तो देखती है कि किसी ने उसके कार पर हॉर लिख दिया है। और अगली सुबह जब वो जॉगिंग से वापस आती है तो देखती है कि हैसी को भी सारे मामले का पता चल चुका है और उसी वक्त उन्हीं भी वहां आ जाती है और अनीता से कहती है कि उसने ये सब क्यों किया और उससे पूछती है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है। तो अनीता कहती है नहीं। तो उन्हीं उससे कहती है कि अगर वो दोबारा उसके बच्चे के पास गई तो वो उसे जान से मार देगी। शर्मिंदगी के कारण अनीता अपने घर से भाग जाती है और पूरे दिन एक होटल में गुजारती है और जब अगले दिन वो वापस आती है तो हैसी उसे घर के अंदर घुसने नहीं देता और उसका सारा सामान गैरेज से ही उसे दे देता है और उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। पर जाने से पहले मार्कस उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे पता नहीं था बात इतनी बिगड़ जाएगी। और आखिर में हम देखते हैं अनीता एक बेंच पर अकेली बैठी हुई है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।